अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। पैसे इकट्ठे ना करें, पैसे पैदा करें। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, बहुत ही पैट्रियाटिक स्टेटमेंट है और मैंने चाहा कि मैं ये आप लोगों से डिस्कस करूँ। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर, बहुत ही एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन थे सीएम लतीफ़ साहब। उन्होंने ये कहा था और मैं इनसे बहुत इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं हूँ क्या जो उनसे इत्तफ़ाक़ करूँ, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे वो। लेकिन मैं उनकी इस स्टेटमेंट को आज एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट को समझना हम सब के लिए बहुत लाजिम है। पहले देखते हैं पैसे इकट्ठे करना होता क्या है। पैसे इकट्ठे करना ये होता है कि मैं सोना लेके जमा करना शुरू कर दूं, मैं प्लॉट लेके जमा करना शुरू कर दूं और मैं पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूं अपने मुश्किल वक्त के लिए, अपने अच्छे वक्त के लिए, व्हाटएवर जिसके लिए भी, लेकिन मैं पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दूं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप 10 लाख के 10 लाख इकट्ठे करना शुरू कर दें, उन्हें रोकना शुरू कर दें। हालांकि इसमें यह भी हो सकता है कि आप 10 लाख रुपए कारोबार में आप कमा रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपए अगर आपका ख़र्चा है तो आप 5 लाख निकालें और बाकी के 5 लाख री इन्वेस्ट करें बिज़नेस में। जब आप बाकी के 5 लाख री इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में तो बिज़नेस फैलेगा। ये इकट्ठे करने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि 10 के 10 लाख मैंने अपने पास रख लिए। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं जो पैसे इकट्ठे करने के बारे में दी जा सकती हैं, लेकिन मैंने आपको समझाना था, यहाँ समझा दिया। अब आगे मूव ऑन करूँगा। जब आप पैसे पैदा करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे री इन्वेस्ट करते हैं, आप मार्केट में लगाते हैं। जब आप वही पैसा मार्केट में लगाते हैं तो ये भी होता है कि उस पैसे का आपको नुकसान हो जाता है और वो मार्केट में डूब जाता है या उससे उस तरह का रिटर्न नहीं आता। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि उससे आपको फ़ायदा आना शुरू हो जाए और आपकी एक मंथली इनकम आनी शुरू हो जाए उस पैसे लगाने से। एक तो आपके लिए पैसे पैदा होने शुरू हो गए। जब आपने ये पैसे लगाए तो आपको मंथली मुनाफा बढ़ गया, तो आपके लिए पैसे पैदा होने शुरू हो गए। आपको 10 लाख आते थे, आपको 12 लाख आने शुरू हो गए महीने के, आपकी इनकम बढ़ गई। अब वो जो अगले 2 लाख आने हैं उसे भी आपने आगे पैसे पैदा करने पे लगाना है, ना कि इकट्ठे करने पे। दूसरा, पैसे पैदा किस तरह होते हैं? उन पैसों से जो आपने इन्वेस्ट किए, तो जाहिर है आपने कुछ लोगों को रोज़गार दिया, उसमें हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। आपने लोगों का रोज़गार शुरू कर दिया, लोगों का रोज़गार शुरू किया तो उनके लिए पैसे पैदा होना शुरू हो गए। उन लोगों का रिज़्क इससे लग गया, उन लोगों के चूल्हे इससे जलने लग गए, तो ये पैसे पैदा और हो गए। तीसरा इसमें क्या होता है कि आपने इस मुल्क के लिए अब वो जाके आगे खर्च करेंगे, कहीं आगे लोगों का रोज़गार, लोगों का कारोबार बढ़ेगा, तो ये चेन चलना शुरू हो गई। और जब ये तीसरी चेन पे आया तो मुल्क के लिए पैसे पैदा होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे आ गए, क्योंकि अब आप पैसे रेगुलरली लगाते जा रहे हैं बिजनेस में और आपको रेगुलरली उससे मुनाफा आ रहा है, तो आप ग्रो करेंगे। जब आप ग्रो करेंगे तो हो सकता है आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें प्रोडक्ट। जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो होगा ये कि मुल्क को उस तरह से भी पैसे आना शुरू होंगे। तो अब इस सारे साइकिल में हुआ क्या, जो मैंने पैसे 10 लाख रुपए अपने जेब में रखने थे, उसमें से 5 लाख रुपए लेट से या 4 लाख जो भी मेरा खर्च है मैंने साइड पे रख लिए, अपने पास रख लिए, इकट्ठे कर लिए और बाकी 6 लाख रुपए मैंने कारोबार में लगा दिए। उस 6 लाख ने क्या किया? उस 6 लाख ने मेरे लिए पैसे पैदा किए, उसने और लोगों के लिए पैसे पैदा किए और इस मुल्क के लिए पैसे पैदा किए। तो ये विन विन सिचुएशन बनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है ये सीएम लतीफ़ साहब की, और मैं चाहता था कि ये सबसे शेयर करूँ और सबको समझाऊँ ताकि वो समझ सकें और वो फ्यूचर में ऐसा करने के बारे में सोचें। वो इस बारे में ना सोचें कि हमने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने पास दबा लेने हैं। ऐसी सिचुएशन में मुल्क को भी नुकसान है, आपके रिश्तेदारों, हमसायों, शहर के लोगों, सबको नुकसान है
और आपको तो नुकसान है ही। ये खूबसूरत मैसेज जिन साहब का था, जिनका नाम CM लतीफ़ साहब है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने अपना सारा कारोबार इंडिया में बटाला में इनकी फैक्ट्री थी, जब तकसीम हिंद हुई तो इन्होंने सब कुछ छोड़ा, पाकिस्तान आए और लाहौर में आके बस गए। वहाँ इन्होंने दोबारा से कारोबार शुरू किया, दोबारा से कारोबार फैलाया और बीको नामी एक फैक्ट्री लगाई जिसमें एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी बनते थे। और बाद में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी वो फैक्ट्री, तो उसका नाम पीको रख दिया गया और फिर गवर्नमेंट चला नहीं सकी तो वो बंद हो गई। मैं CM लतीफ़ साहब पे ज़रूर किसी वक्त एक वीडियो करूँगा। बहुत ही एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन हैं। आप लोगों को जान के उनके बारे में, उनके बिजनेस स्टाइल के बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत खुश होंगे कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन उसने किस तरह के काम किए। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करना नहीं जानते थे, वो पैसा इकट्ठा करना जानना चाहते भी नहीं थे, वो पैसा पैदा करना जानते थे और उसी पे ही उन्होंने अमल किया सारी ज़िंदगी। वो इंडिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, यहाँ आके आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर एक चैलेंज दिया, एक कारोबार किया और कहते हैं कि एक वक्त में 6000 से ज़्यादा लोग, उस दौर में 6000 से ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री से उनका रोज़गार, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो वहाँ मुलाजिम थे, इसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। तो यही करना सीखें। अब मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।